हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और मैं आपको बताने जा रहा हूं एपी के बारे में। हम एपी के बारे में दो पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी हमने एपी के बारे में दो पार्ट बनाया है। एक पार्ट था बेस ऑन फार्मूला फर्स्ट, एपी फर्स्ट में, और एपी सेकेंड में हमने पढ़ा 5.1 5.1 एक दो तीन क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 1 और 2। उसमें क्या बताया था आपको कि कौन एपी है, यदि एपी है तो अगला 3 पद ज्ञात करना है। तो मैं आपको होमवर्क दिया था कि आप इसको बना करके लाएंगे। अनुमान है और आशा भी है कि आप बना के लाए जरूर होंगे। तो चलिए अपने कॉपी को ओपन कीजिए और फिर आप मिलाना शुरू कीजिए कि आखिर आप बनाए हैं तो आपका बनाया हुआ सही है या गलत, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि आप कितना सॉल्व किए हुए हैं। फोर्थ नंबर का हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 डैश डैश। पूछ रहा है ये एपी है कि नहीं है। सबसे पहले पूछ रहा है यह एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पद यानी फर्स्ट स्टेप निकालेंगे। तो ए का वैल्यू हो जाएगा -1.2। फिर कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस डी निकालेंगे, सार्वंतर। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो D1 निकलेगा। -3.2 -1.2 और फार्मूला का एक माइनस। जब जो चिन्ह एक दूसरे के सामने हो तो बाद वाले को ब्रैकेट में कर देते हैं। तो -3.2 माइनस माइनस प्लस क्या होगा 1.2, प्लस माइनस माइनस क्रिया 3.2 में से 1.2 जाएगा तो बचेगा 2। दोनों में बड़ा क्या है 3.2 है, सामने क्या है माइनस, तो माइनस, यानी D1 का मान हमारा आ गया -2। अब हम निकालेंगे D2, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद -5.2 माइनस फार्मूला का दूसरा पद -3.2, तो हो गया आपका -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 इक्वल टू -2, यानी दोनों सेम है। तो लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में है। और जब AP में है तो हमको क्या निकालना है, अगर AP में है तो हमको अगला 3 पद निकालना है। यह कैसे निकालेंगे यह देखते हैं। लिखेंगे तो अगला 3 पद इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, उसके बाद 3 को ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D, ये हो गया। तो हम जानते हैं क्या ए का वैल्यू कितना है -1.2, तो ए का वैल्यू -1.2, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, मल्टीप्लाई डी का मान कितना है -2 है, कॉमा ए का वैल्यू -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू -2 आया है, प्लस कॉमा है तो कॉमा ए का वैल्यू -1.2 प्लस 6 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू -2। ओके, आपको दिक्कत नहीं होगा, कंफर्म है। तो -1.2 वैसे ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 जाए 4 दूनी 8, कॉमा -1.2 वैसे ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, 10 हो गया। ठीक है, -1.2 वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12, 6 दूनी 12। ओके, अब दोनों माइनस में हो जाएगा, -8 1 9, 9.2, 10 1 11, और ये अगला 3 पद निकल गया, -9.2 -11.2 -13.2। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन बना। देख रहे हैं ना, कोई भारी चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप मिलाते जाइए।
भारी कुछ नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। -10 -6 -2 फिर 2 डैश डैश। ठीक है, हमको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप निकालना है। तो a का वैल्यू -10 हो जाएगा, जो पहला होगा। d1 का वैल्यू सेकेंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद -6 और पहला पद -10, फिर फार्मूला का माइनस, तो -6 माइनस माइनस +10। उस दिमाग में आता होगा ये कहाँ से आया है, तो a2 - a1 फार्मूला से आया है। प्लस माइनस माइनस किया, 10 में से 6 गया, 4 प्लस की संख्या देते प्लस में। अब d2 निकालते हैं, तो दूसरा पद तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद -2 और माइनस फार्मूला का दूसरा पद -6, माइनस माइनस +6 कितना हो गया, ये भी 4। दोनों सेम है तो लिखेंगे, चूंकि d1 = d2 या d1 बराबर है d2 के, इसलिए यह AP में है। अगर AP में है तो अगला 3 पद, तो लिखेंगे अगला 3 पद, यानी आफ्टर 3 स्टेप्स क्या होगा, तो फार्मूला है a + 4d, a + 5d और a + 6d। ओके, तो हम क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है -10, 4 × d का वैल्यू 4, a का वैल्यू -10 + 5 × d का वैल्यू, d कितना है 4, ये जो घटाते हैं ना वही मान लिखा जाता है। a का वैल्यू -10 और +6 × d का वैल्यू 4, -10 वैसे ही प्लस 4 4 जा 16, 4 चौको 16, फिर कौन -10 वैसे ही 5 4 जा 20, -10 वैसे ही प्लस 6 4 जा 24। ओके, मैंने 6 चौको 24। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्रिया होगा, प्लस और माइनस दोनों है, तो क्या चीज़ का क्रिया करेंगे जी, माइनस की। 16 में से 10 गया 6, माइनस की संख्या अधिक है कि प्लस की, तो 16 अधिक है, सामने क्या प्लस, तो प्लस। 20 में से 10 गया 10, 24 में से 10 गया 14। यह हमारा अगला 3 पद है। इसी तरह तो बनता है, कोई भाई थोड़े है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे कैसे बनेगा। फाइव नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ऐसे ऐसे दिया। इनफिनिट है, क्या करना है, तो a का वैल्यू सबसे पहले 3। अब निकालेंगे d1 का वैल्यू, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 3 + √2, फार्मूला का माइनस, पहला पद क्या है 3, तो 3 प्लस माइनस खत्म, तो क्या बच गया, केवल √2 कट गया ना, केवल क्या बच गया √2। d1 हो गया, d2 का वैल्यू, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद क्या है 3 + 2√2 माइनस दूसरा पद 3 + √2। ओके, तो 3 + 2√2 माइनस, अंदर चिन्ह क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, तो यहाँ पे 3 माइनस प्लस माइनस √2, 3 से 3 कट गया, 2 को √2 में से 1 को √2 गया, कितना हो जाएगा 1 को √2, दोनों सेम हो गया, देख रहे हैं ना। तो लिखे चूंकि d1 = d2, इसलिए यह AP में है। और जब AP में है तो अगला 3 पद, फार्मूला आपको बताया है a + 4d, a + 5d, a + 6d। ओके, तो a का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस 4 × d का वैल्यू √2, 3 + 5 × √2, 3 + 6 × √2, 3 + 4 में √2 से गुणा करें तो 4√2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2। देख रहे हैं ना, आसान है कि नहीं है, आसान है, थोड़ा मार्कर बदल दो। ओके, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, आपसे बन रहा है ना, एकदम इजी है, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन दिए 0.2 0.22 0.222 0.2222 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू सबसे पहले लिख देंगे 0.2, D1 का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 0.22 माइनस 0.2 लेस कीजिए। तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक, 0 दे करके 2 कर दिए, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट है तो पॉइंट 0। D2 निकालते हैं, तीसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पे दशमलव बाद 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, 0 कर दिए, 3 अंक हो गया, 2 में से 0 गया 2, ये डबल 0 माइनस 0। ओके, क्या दोनों बराबर नहीं, दशमलव के बाद 0 2 है, यहाँ पे 0 0 2 है, एक 0 अधिक है, तो चूंकि बराबर नहीं है तो D1 नॉट इक्वल टू D2 है, D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। -0 -4 -8 -2, इसमें क्या है, AP है कि नहीं है, तो A का वैल्यू सबसे पहले 0, D1 का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 - 0 = -4, D2 इक्वल टू तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो -8, ये फार्मूला का, और दूसरा पद -4, -8 -+4 घटेगा तो -4। देखिए दोनों बराबर है, तो चूंकि D1 इक्वल टू है D2 के, इसलिए AP में है। आज जब AP है तो अगला 3 पद A + 4D, A + 5D, A + 6D। ओके, तो A का वैल्यू कितना हम लोगों का 0, और +4 × D का वैल्यू कितना है -4, 0 + 5 × -4, 0 + 6 × -4। ओके, तो ये 0 समाप्त कर दीजिए, सबका 0 किसी भी अंक में जुड़ता है तो वही निकलता है, तो सीधे माइनस हो गया, 4 चौको 16, 5 चौको 20, -1 है तो माइनस में, तो -6 चौको 24, यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट नंबर -1.2 -1.2 -1.2 -1/2। ए का वैल्यू सबसे पहले, D1 का वैल्यू -1/2 -1 -1.2, माइनस माइनस प्लस 1/2, बराबर में से बराबर घटाते हैं तो 0 हो जाता है। D2 का भी वैल्यू वहीं आ जाएगा, अगला 3 पद, A का वैल्यू -1.2 + 4 × D का वैल्यू 0, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 0, 0 कोई भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही आ जाता है। सेम हो गया, प्रोसेस सेम हुआ ना जी, इस तरह से सेम आ गया। अगर बराबर अंक हो तो डायरेक्टली आगे बराबर ही आ जाता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। सारे अंतर 0 हुआ, लगातार सेम अंक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसी का 9 नंबर, 4 का 9 नंबर क्या कह रहा है, 13927, 13927। ए का वैल्यू 1, D1 का वैल्यू 3 - 1 = 2, और D2 का वैल्यू 9 - 3 = 6।
तो चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2 के, इसलिए AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो आगे निकालने की जरूरत भी नहीं है, एकदम कन्फर्म समझ लीजिए कि यदि D1 नॉट इक्वल टू D2 यानी D1 D2 के बराबर नहीं है, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। क्या समझ में आ रहा है आपको? कहीं दिक्कत नहीं है? हमको पता है आपको दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतने शॉर्ट ट्रिक से बन रहे हैं और इतने आसान क्वेश्चन है, केवल जोड़ घटाव तो है और क्या है, दूसरा कुछ है नहीं है। जोड़ घटाव गुणा, जोड़ घटाव गुणा, इससे ज्यादा तो बाहर हम गए नहीं है अभी तक। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? A 2A 3A 4A डैश डैश। तो A का वैल्यू A ही हो जाएगा, D1 का वैल्यू 2A माइनस A, दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू A, 2A में से ये हो गया 1 में, D2 इक्वल टू 3A माइनस 2A इक्वल टू A, इक्वल है तो लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल टू है क्या चीज़ के? D2 के, इसलिए यह AP में है। और जब AP में है तो अगला 3 पद वैसे देखे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? निकालने के लिए कह रहा है, तो हम निकाल के दिखाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। A का वैल्यू A, 4 मल्टीप्लाई D का वैल्यू A, सेम हो जाएगा। 4A और A के कितना हुआ? 4 1 5, 5A 6A 7, आंसर हो गया। कोई बारी है? नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। A का वैल्यू A, D1 का वैल्यू A स्क्वायर माइनस A। देखिए जब घात सेम ना हो ना, ये घट नहीं सकता है, नहीं घटेगा तो लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 के, इसलिए यह AP में नहीं है। बस काफ़ी है, AP में नहीं है। हो गया ना? बन गया। आगे देखते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। √2 8 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 से 4, 2 से कितना होगा 2, तो रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 के बदले 1 2 निकाल देंगे, रूट में क्या फंस गया 2, तो कितना हो गया 2√2। कहाँ से आया पता है? 18 को तोड़ते हैं, दो 3 के बदले 1 दिन, रूट में क्या फंस गया 3√2। इसी तरह या 4√2 इस तरह तोड़ लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, मुझे पता है। अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट पास कीजिए, सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है। वैसे मैं अपने तरफ से प्रयास करता हूँ कि आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन न फंसे, तो न फंसे तो इसका मतलब नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। तो A का वैल्यू √2, D1 का वैल्यू 2√2 माइनस √2 इक्वल टू 1√2, D2 का वैल्यू 3√2 माइनस 2√2। समझ रहे हैं? √2 में 3 गो सिक्का में से 2 गो सिक्का घटा देना, तो कौ गो सिक्का बचेगा? 1 गो सिक्का, तो √2 का मतलब सिक्का हो गया। चूँकि D1 इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में है, और जब AP में है तो अगला 3 पद क्या होगा? A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D।
तो ए का वैल्यू कितना है √2 4 मल्टीप्लाई, डी का वैल्यू कितना है √2, चार √2 गए, 5 √2, 6 √2, 7 √2। क्या यही सर वो नहीं, यहाँ पे टोटल रूट में है तो इसको भी रूट में डाल दीजिए। अगर बाहर से अंदर करना है, ये 5 को अंदर ले जाना है तो स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 = 25, अब 25 में इससे गुणा कर देंगे तो 25 × 50, 6 को अंदर ले जाना है तो 6 × 6 = 36, 36 × 72, 7 × 7 = 49, 49 × 98। देख रहे हैं ना, इस तरह से आपका आंसर ये जाकर के निकले। ओके, कहीं डाउट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबका नहीं निकल सकता, इसीलिए ऐसा ही छोड़ देंगे। ए का वैल्यू √3, d1 का वैल्यू √6 - √3। जब अंदर सेम ना हो तो नहीं घट सकता है। d2 का √9 - √6, ये भी नहीं घटेगा तो लिखेंगे चूँकि d1 ≠ d2, यानी d1 d2 के बराबर नहीं है, अतः चूँकि यह AP में नहीं है, चूँकि d1 ≠ d2 इसलिए यह AP में नहीं है। ओके, हो गया सॉल्व। जब AP होगा तब ही आगे बढ़ना है, जब AP नहीं होगा तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 का पावर 2, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, 7 का पावर 2। दिमाग लग रहा है विषम संख्या लगातार सही है तो देखते हैं। 1 1 1 का 1, 3 3 का 9, 5 5 25, 7 7 49। ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू, d1 का वैल्यू 9 - 1 = 8, और d2 का वैल्यू 25 - 9 = कितना होगा? बताइए कितना होगा? 16। क्या दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल है? तो लिखेंगे चूँकि d1 ≠ d2 इसलिए यह AP में नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो AP में नहीं है तो नहीं है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है आगे। लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। कितना होगा? 1 × 1 5 5 5 25 7 49 और 73। ए का वैल्यू 1, d1 का वैल्यू 25 - 1 = 24, d2 का वैल्यू 49 - 25 = 24। दोनों बराबर है तो लिखेंगे चूँकि d1 बराबर है d2 के, इसलिए यह AP में है। और जब AP में है तो अगला 3 पर A + 4D, A + 5D, A + 6D। A का वैल्यू कितना है जी? 1, और D का वैल्यू 24। A का वैल्यू 1, 6 × 24, 4 4 16, 6 हाथ में 1, 4 8 9, 5 को 20 का 0 हाथ में 2, 5 2 10 2 12, 6 4 24 का 4 हाथ में 2, 6 2 12 2 14। जोड़ लीजिए, ये 97, यह 121 और 145। ओके, इस तरह से हमने क्या किया, 5 पॉइंट को कंप्लीट फाइनल। क्या आपको दिक्कत है? नहीं। अगर आपको दिक्कत भी होगा तो कमेंट पास कीजिए, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। अगर
ऐसा लग रहा है कि आपको टोटली क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप शेयर कीजिए, जितने ग्रुप है जहाँ तक चाहे वहाँ तक मन इच्छा मुताबिक पूरे भारत में इसको फैला दीजिए कि सबसे आसान ट्रिक के साथ, सबसे आसान तरीके से। अगर कोई चैनल है तो सनी सिंह के नाम से एक चैनल है, उससे मैथ को बड़ा ही सटीक ढंग से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन फंस रहा है तो उससे बताने का भी प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बगहा में आने की ज़रूरत है। बगहा में क्यों? यहाँ पे आपके लिए मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत सीमित राशि में। अगर सीबीएसई वाले भी मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं सीबीएसई वालों को भी एक बैच बना करके मैथ पढ़ा दूंगा 10th के लिए। और उनका मैथ जो वीकनेस पावर है, वीकनेस पावर उनके अंतर्गत है, यानी उसके अंदर जो वीकनेस मौजूद है पहले से, उसको मैं समाप्त कर दूँ। और मैं ये साबित कर दूंगा कि मैथ का मतलब कुछ भी नहीं होता है, एक उमंग जाहिर कर दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उन बच्चों के पास पहुंच जाए जिनका मन मैथ में नहीं लगता। तो आप कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए।